नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो चुनाव आयोग की तरफ से आज तमाम शंकाओं और आशंकाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। कैसे लगाया गया है वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन यह तो आपको पता ही होगा कि वोटिंग डेटा को लेकर किस तरह से घमासान मचा है और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि आखिरकार ये जो लेट लतीफी की जा रही है वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर, और दूसरी चीज ये कि प्रतिशत तो बताया जा रहा है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, लेकिन नंबर्स नहीं बताए जा रहे हैं। नंबर्स यानी कि एक चुनाव क्षेत्र में कितने लोग हैं वोट करने वाले और उनमें से कितने लोगों ने वोटिंग की है। तो इस पर चुनाव आयोग ने हलफनामा भी दायर किया और अपना पक्ष रखा, और उसके बाद अब फुल स्टॉप कैसे लगाया गया है यह तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर यह है कि चुनाव आयोग ने 5 चरण के चुनाव के लिए जो डेटा है उसे जारी किया है। उसमें वोटरों की संख्या, एक चुनाव क्षेत्र में कितने वोटर हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं, उसकी संख्या, और उसके अलावा जो कुल मतदान हुआ है उसको भी जारी किया है। अब यह आंकड़ा आपके सामने है, जो एक चरण में, पहले चरण में जिन लोगों ने वोटिंग की है उसका आंकड़ा और जितने वोटर्स थे उनका आंकड़ा, पूरी एक लिस्ट जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा क्षेत्र वाइज कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई, कितने मतदाता हैं और कितने लोगों ने वहां पर वोट, अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो वोटरों की संख्या 16,63,86,344 थी, जिसमें से कुल मतदान हुआ है 11,52,103 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, इतने वोट्स पड़े हैं, यानी कि 66.14% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण की अगर बात करी जाए तो जो कुल वोटर हैं, वोटरों की जो संख्या थी दूसरे चरण में वो 15,86,45,484 थी, जिसमें से 10,58,30,572 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट प्रतिशत जो दूसरे चरण का है वो 66.71% रहा। इसके अलावा तीसरे चरण की बात की जाए तो 17,24,04,907 कुल वोटर्स थे उस चरण में, जिसमें से कुल मतदान हुआ 11,32,34,676, यानी कि वोट प्रतिशत तीसरे चरण का 65.68% रहा है। चौथे चरण में आ जाए तो वोटरों की संख्या 17,70,75,629 थी। कुल मतदान यानी कि कुल जितने लोगों ने वोट डाला है उसकी संख्या 12,64,69,319 रही, और वोट प्रतिशत चौथे चरण का 69.16% रहा। इसके अलावा बात की जाए पांचवें चरण की तो वोटरों की संख्या 8,95,67,973 थी। कुल मतदान हुआ 5,57,10,618, यानी कि वोट प्रतिशत जो स्ट्राइक रेट था वो 62.20% रहा। यानी कि ये 5 चरण का डेटा जारी करके एक तरह से जो तमाम शंकाएं आशंकाएं थी, जो पूरा विवाद था, उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। और जिस तरह से ये डेटा जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उससे कहीं ना कहीं एक छवि चुनाव आयोग की दांव पर लग रही थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि आप जो ये लेट लतीफी कर रहे हैं और ये जो डेटा जारी नहीं कर रहे हैं, जो आप जारी आपने किया है हर लोकसभा क्षेत्र वाइज, इसे पहले ही जारी कर दिया जाना चाहिए। और 2019 तक तो ऐसा ही होता रहा है। अब ये नई परंपरा क्यों लागू की गई कि आप सिर्फ वोट प्रतिशत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए 17C जो फॉर्म है उससे डेटा इकट्ठा कर लीजिए। ये डेटा तो सार्वजनिक होना चाहिए था और पहले ही होना चाहिए था, इस पर विवाद की कोई ज़रूरत थी नहीं। बावजूद इसके तमाम चीज़ें हुई और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि बताइए 1,07,00,000 वोट्स का फ़र्क आ रहा है जब आप बता रहे हैं कि जो उस दिन का डेटा होता है और जो फाइनल डेटा होता है उसके बीच में। और लेट लतीफ़ी का भी सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें सार्वजनिक की गई हैं। साथ ही साथ जो बयान है इलेक्शन कमीशन का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले पर। क्या कह रहे हैं, फुल स्क्रीन देखिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से यह डेटा जारी कर कहा गया है कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसमें छेड़छाड़ करने की कोई भी आशंका नहीं है। जो राजनीतिक दल इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है।
मतदान प्रतिशत का आंकड़ा फॉर्म 17C में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी के आधार पर वोटर टर्नआउट की जानकारी आम लोगों और राजनीतिक दलों को दी जाती है। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन सवाल जो उठाया जा रहा था कि आप आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां पर जितने वोटर्स हैं उनकी संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं, कितने लोगों ने वोट दिया वो क्यों नहीं बता रहे हैं, सिर्फ प्रतिशत आप बता रहे हैं कि इतने फीसदी मतदान हुआ है, तो इसमें कहीं झोल तो नहीं है। तो अब तमाम शंकाओं आशंकाओं को इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई है। वोटिंग डेटा विवाद पर इलेक्शन कमीशन ने अपना एक स्टेप उठाया है। इसके आगे कि राजनीति क्या होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो डेटा है उसे जारी कर दिया गया है और हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि वो डेटा किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। हर एक लोकसभा क्षेत्र वाइज ये डेटा आया है, हर सीट का आया है। जो 5 चरण के चुनाव हुए, आज भी इलेक्शन था और छठे चरण का जो इलेक्शन था उसके बाद 1 जून को 7वें चरण आखिरी चरण का मतदान होगा, उसका डेटा भी जल्द ही आ जाएगा। तो ऐसे में पूरे विवाद पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई है। क्या फुल स्टॉप लगेगा राजनीतिक तौर पर, कोई और बात तो उभर कर सामने नहीं आएगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।